माननीय सभापति महोदय, कोई भी प्रदेश की जनता होती है और प्रदेश की जनता सबसे पहले भगवान की ओर देखती है और उसके बाद में राज की तरफ। अगर भगवान रूठ जाए तो राज मदद करे, ऐसी जनता की भावना, इसे विचार रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं जनजाति क्षेत्र से आता हूं और सरकार ने जनजाति क्षेत्र के बारे में और अभी की सरकार, पिछली सरकार के कुछ आंकड़े भी हैं। निवेदन करना चाहता हूं मैं कि प्रत्येक यहाँ विराजमान जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने हर क्वेश्चन में, हर जवाब में कहीं न कहीं पिछले 5 साल का वक्तव्य दिया है और 5 साल की चर्चा की है। मैं उन सभी, जिसमें से जनजाति मंत्री भी हैं, उन सभी से भी ये बात कहना चाहूँ कि वो 2 साल भी देखो आप, जिस 2 साल के अंदर आप घर से बाहर नहीं निकले, आप अपने परिवार के अलावा दूसरे परिवार से हाथ मिला के बात नहीं की, आपने जनता के हित में कभी सोचा नहीं। जो तात्कालिक मंत्री हैं वो माननीय विधायक इस सदन के सदस्य भी थे। मैं सभापति जी आपके माध्यम से क्वेश्चन मार्क लगाना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय, 2 साल का वो पीरियड जहां भाई भाई से हाथ नहीं मिलाते थे, उस समय आप घर से बाहर नहीं निकले। और उस तत्कालिक सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल को लेकर, भीलवाड़ा से लगा के प्रदेश और देश में और पूरे विश्व में उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल का सराहना की है। माननीय सभापति महोदय, मैं उस मौके पर जनजाति क्षेत्र में 4 भागों में, टाडा, माड़ा, बिखरी बस्ती और शहरिया, ये विभाग 4 भागों में काम करता है और उसमें जनजाति क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बजट पेश करते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए योजना लाते हैं और उस योजना के माध्यम से वहाँ के क्षेत्र की जनता और वहाँ के क्षेत्र के युवाओं को आगे ले जाने का काम सरकारें करती है। पिछली सरकार की जहाँ तक बात करूँ मैं, सबसे पहले बिखरी आबादी जोधपुर संभाग, जहाँ सरकार ने वहाँ के आदिवासी भील समाज को विकास की तरफ जोड़ने के लिए मारवाड़ विकास बोर्ड का गठन किया और अतिरिक्त चतुर्थ के नवीन कार्यालय की स्थापना की, जहां वहां एक अधिकारी और एक विभागीय अलग अधिकारी बिठाए ताकि वहां की जोधपुर संभाग के आदिवासियों में जो जो विकास के काम हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करें। मैं सभापति जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां उस क्षेत्र में विकास की गति को आयाम देने के लिए विभाग में अधिकारी बिठाए गए, पूरा विभाग चालू किया गया। और मुझे कहते हुए दुख है कि उस इतने बड़े क्षेत्र में उस विभाग की जानकारी के लिए, उस विभाग की काम काज देखने के लिए मंत्री जी कितनी बार उस जोधपुर संभाग का दौरा करके आए। अपने वक्तव्य में जब भी हो तब उस दौरे का जिक्र करें। माननीय सभापति महोदय, जनजाति समारोह के रूप में 9 अगस्त पूरे विश्व में मनाया जाता है और हमारी सरकार ने भी
9 अगस्त को विश्व दिवस के रूप में मनाया और सरकार ने 9 अगस्त की अवकाश घोषित भी किया। ये बात मैं आपके बीच में कह सकता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी कल परसों प्रश्न भी उठे थे, आगे और भी है। मुझे कहते हुए गर्व भी है कि पिछली सरकार ने विभाग के जो भी कैडर बनाने के लिए, वार्डनों का कैडर बनाने के लिए सारी प्रक्रिया करते हुए 31/1/2022 को जारी की गई 2 साल का जारी की गई सूचना के अनुसार आज दिन तक 2 साल हो गए। टीएडी विभाग ने अभी तक अपना पर्सनल कैडर बनाने के लिए उन वार्डनों का पदस्थापन, उनकी विज्ञप्ति नहीं निकाली। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूं कि उस जनजाति बच्चों का विकास चाहते हो तो विभाग अपना कैडर बनाए और हॉस्टल वार्डन बना करके उन बच्चों के उस हॉस्टलों का संचालन करें, ताकि विभाग वो वार्डन कोई भी छोटी मोटी गलती करे, कोई भी छोटी मोटी कमी रहे तो विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अभी जितने भी वार्डन हैं माननीय सभापति महोदय, सब शिक्षा विभाग से आए हुए, और वो कोई छोटी मोटी गलतियां या कोई छोटे मोटे अत्याचार बच्चों के प्रति करे तो विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में सरकार उस पर ध्यान दे और आने वाले समय में उस विज्ञप्ति को निकाल करके उस भर्ती को भरे। माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए खुशी भी है कि पिछली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने करीब 66 आश्रम छात्रावास खोले। आश्रम छात्रावास 35, आवासीय विद्यालय 8, कॉलेज छात्रावास 4, बहुउद्देश्य छात्रावास 6, EMRS 13। मैं कहना चाहूं कि जहां EMRS की बात है, केंद्र सरकार बजट देती है, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जो ब्लॉक नियम के अनुरूप हैं, जिन ब्लॉकों में 20,000 से ज्यादा की आबादी ट्राइबल हो, उस ब्लॉक में केंद्र सरकार आवासीय विद्यालय या EMRS देते हैं। मैं मंत्री जी से यह भी जानकारी चाहता हूं कि आपकी 2 साल की सरकार में आपने केंद्र सरकार को कितने आवासीय विद्यालय के लिए, कितने EMRS विद्यालय के लिए आवेदन दिए, कितने आपने मांग मांगी है कि यहाँ इस ब्लॉक में इतनी आबादी है। कल परसों जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी आवाज उठाई थी। मैं कहना चाहूं कि आपके डबल इंजन की सरकार है, आप उस बारे में गौर विचार करें और उस विचार के साथ में प्रदेश के आदिवासी युवाओं को आगे बढ़ाने में, शिक्षा दिलाने में आज मदद करें। मैं इस मौके पर माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में ये भी बात कहना चाहूं, कई सारे हमारे बहुउद्देश्य छात्रावास हैं। अभी 4 दिन पहले जब मैं बजट पर बोल रहा था और बजट पर जब बोलने लगा तो माननीय मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आया कि हमने उस बहुउद्देश्य छात्रावास को चालू कर दिया है, उसमें 200 बच्चियां पढ़ रही है, यहां तक जवाब आया। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी को सारी जानकारी विभाग की नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। 2 साल से आप वहां हॉस्टल बनके, वो बहुउद्देश्य छात्रावास बनके तैयार है, ताले लगे हुए, अभी तक उसका संचालन नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन आदिवासी बच्चियों के लिए
जिनके लिए वो सरकारी बिल्डिंग बनी है उसको चालू करके बच्चों का भविष्य सुधारने में मदद करें। ऐसा मैं आपके माध्यम से माननीय विभाग के मंत्री और अधिक मंत्री से जानकारी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ जब मैं इस विभाग में काम करने का मौका मिला तो हमारे बीच में महामहिम नहीं है, उन्होंने एक प्रश्न लगाया था कि सरकार ने अभी तक कितने ऐसे ट्राइबल बच्चे हैं जिनको आरएस की कोचिंग दिलाई और कितने पास हुए कितने नहीं हुए, ये सारी जानकारी उस क्वेश्चन में दी गई। सभापति महोदय, वो क्वेश्चन सरकार ने संज्ञान लेते हुए जयपुर के मालवीय नगर के अंदर 11 मंजिला बहुउद्देशीय छात्रावास बना है। आज दिन तक उसमें 2 बच्चे भी नहीं रह रहे। वहां स्किल ऑफ डेवलपमेंट में, मेडिकल में, आरएस में, नीट और जेई में जाने के लिए वो बच्चे अगर वहां रहे तो हो सकता है उन बच्चों का भविष्य सुधारने में मौका मिले। उसमें सभी तरह से माड़ा, शहरिया, टाडा सभी बच्चों का उसमें हमने परसेंटेज तय कर रखा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए, आने वाले बच्चों को भविष्य में देखते हुए सरकार उस पर संज्ञान ले और उस छात्रावास को चलाने का संकल्प ले। माननीय सभापति महोदय, इस तरह बहुउद्देश्य आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास, इस तरह के तमाम बच्चों का भविष्य संवार करने के लिए पिछली सरकार ने 9,893 बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम इन छात्रावासों के माध्यम से किया है। मैं टेबल भी कर सकता हूं। माननीय सभापति महोदय, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उस पर सरकार पूरा ध्यान दे और सरकार उन बच्चों के साथ में उन आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करे, उनकी जीवन शैली के साथ में खिलवाड़ नहीं करे। मुझे कहते हुए दुख है कि माननीय सभापति जी, बांसवाड़ा लोधा हॉस्टल के बच्चे, खाना सही नहीं मिल रहा है, उनको रहने के लिए सुविधा नहीं है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। 2-2, 3-3 बार माननीय जिलाधीश महोदय के सामने बच्चे जाके हाथाजोड़ी करके आए और कहते हुए दुख है कि मंत्री जी उस बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहे। एक दिन मैंने व्यक्तिगत बोला कि मंत्री जी उस वार्डन से आपका क्या रिश्ता, उसको हटा दीजिए। मैं अभी नहीं हटाऊंगा, बाद में हटाऊंगा। मुझे दुख है उस बात का कि वो गरीब बाप का बेटा, उसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गांव से शहर में भेजा और वो खाने के लिए तरसे, वो अपने कपड़ों के लिए तरसे। मुझे हाथ जोड़कर विनती है कि मंत्री जी, रिश्तेदार किसी का भी हो सकता है, दोस्त किसी का भी हो सकता है, पर उन 150 बच्चों का भविष्य सरकार के हाथ में, उनकी तरफ देखो। वो उनका रिश्तेदार कोई नहीं है और मैं मानता हूं कि सरकार उस बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रही है। मैं इस मौके पर माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार पिछली बार की सरकार ने टीएसपी के तमाम स्कूलों को 2-2 कमरे स्कूलों को दिए थे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूं कि उसमें से कितने कमरे अभी तक कंप्लीट हो गए हैं
उनका भुगतान भी कराएं। और ये माननीय सभापति जी, ये भी बात कहूंगा कि आवासीय विद्यालयों में पिछले 2013 से भी थे, उसके पहले से भी थे, 2018 के बाद के भी थे। उस विद्यालय में प्रिंसिपल थे और उन प्रिंसिपलों को जब केंद्र ने वहाँ अध्यापक दिए और उन अध्यापक को आने के बाद में वो अध्यापक प्रिंसिपल सारे विभाग में जाने चाहिए, उसमें भी बेईमानी, उसमें भी पक्षपात। आज मैं कह सकता हूं कि टीएसपी की सीनियर स्कूलें कई सारी खाली है, उसके बावजूद भी आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपलों को हटाकर शिक्षा मंत्री ने उनके जिले में ले जाके दिए। वो टीएसपी एरिया के बच्चों का क्या होगा? वहां कौन उसकी सुरक्षा करेगा? उन प्रिंसिपलों को जहां से जिस जिले से आए उस जिले में भेजने के बजाय खुद के जिले में ले जाके छोड़ दिए और बोल रहे हैं तो कांग्रेस के समय लगे। अरे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, किसी भी सरकार में वो नौकरी ही करेंगे। पर आपकी दुर्भावना जनजाति बच्चों के खिलाफ, आपकी भावना जनजाति एरिया के बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना है। मैं मानता हूं ऐसी नियत और नीति इस सरकार की आईना देखने को मिल रहा है। माननीय सभा है मैं सरकार के आईने के साथ में एक बात और दूसरी बात बताऊं। मंत्री जी जहां से आते हैं, चौथी बार माननीय सदस्य इस विधानसभा में आए, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जहां से आप जीत के आए हो उसे कैसे, कितने गांव ऐसे हैं जहां आज दिन तक सड़क से तरस रहे हैं? मंत्री जी, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। आपके एरिया में फॉरेस्ट में से भी रोड दिए हैं और उन लोगों की उस जनता की सेवा करने का काम किया। आप खुद 2 साल से मंत्री हैं, 2-3 गांव एक दिन बैठ के भी बताया था। गुजरात के बॉर्डर पर पहाड़ पे रहते हैं लोग, वहां जाने का रास्ता नहीं है, पगडंडी है, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। ऐसे आदिवासियों के प्रति भेदभाव सरकार कर रही है, ये देखने को मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं लंबी बात नहीं करते हुए मैं आपसे कहना चाहूं, अभी तो है थोड़ा सा मटर 5 मिनट। मैं माननीय सभापति महोदय बजट की तरफ आंकड़े कुछ आज के बताना चाहूं कि सरकार ने 1500 साढ़े 1700 करोड़ की बजट घोषणाएं की, पर केंद्र से आने वाला बजट संविधान की अनुच्छेद 275 12,674 का प्रावधान और उसमें 4,626.61 लाख खर्च किए। उसके साथ में केंद्रीय परिवर्तन योजना कुछ भी नहीं, टीआरआई की योजना जिसके माध्यम से बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाती है, कोचिंग के लिए दिया जाता है 73.48। यहाँ भी लाइट गई सभापति महोदय, विधानसभा में भी लाइट गई। ये बताओ, ये सभापति महोदय, यहाँ मंत्री जी बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, ये हालत है, ये हालत है, ये हकीकत है आपकी, ये हकीकत है कि आज विधानसभा में भी लाइट गई है। इसलिए सीट पे आते आ गई वो लाइट कहाँ गई? आ तो गई, आपकी आँख झपकी होगी, वहाँ से यहाँ बुलाने के आँख लिए झपकी होगी, आपकी लाइट नहीं गई। ये विषय नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा समय नोट कर लो, मेरा समय नोट कर लो भाई। माननीय प्रतिपक्ष नेता, यहाँ पर विधानसभा में हमारा विधानसभा में सीट से, अपनी सीट पे गाँव में हालत और खराब है। अपनी सीट से कहो जो भी कहना है, गृह मंत्री जो बोल रहा है अपनी सीट पे बोलो। गृह राज्य मंत्री जी, विधानसभा में रिंग सिस्टम बना हुआ है
जब एक किसी एक सभापति से जी, लाइट मेरा जाती है समय। तो दूसरे को कनेक्ट होने में कुछ सेकंड लगते हैं, और वही सेकंड लगे, ये तकनीकी वो है, ये आपके हमारे सभापति वजह से जी, नहीं है, मेरा ये समय। इसको आप सिस्टम को बिठाइए। डबल साइड ये सर्किट विषय है, कुछ भी तो नहीं एक है। सर्किट जाएगा, दूसरा कनेक्ट होगा, तो उसमें मुश्किल से 3-4 सेकंड लगे। आप बैठिए। सभापति महोदय, मैंने आपको बताया कि 73.48 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिले। खर्चा क्या हुआ सभापति महोदय? 1 रुपया नहीं। और सहरिया विकास परियोजना, माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि सहरिया विकास परियोजना में केंद्र सरकार ने 2024-25 में 1 रुपया भी नहीं दिया और 1 रुपया खर्च भी नहीं हुआ। उसके साथ में 2025-26 केंद्र सरकार से आज दिन तक 1 रुपया नहीं आया। ये टीएडी विभाग की साइट पर उपलब्ध है, आज की 26 तारीख की है, जनवरी। आए तो लगा दो, या खर्च बताओ। ये वेबसाइट बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये आंकड़े। मंत्री जी आप अपनी सीट से बोलो, यहाँ से बेटे बेटे नहीं, बेटे बेटे माननीय नहीं, सभापति महोदय, बेटे बेटे नहीं, अपनी सीट से बोलो। हाँ बोले नहीं बेटे बेटे। माननीय सभापति महोदय, 2 साल सरकार के हो गए, मैंने पहले ही बताया। आज दिन तक घोषणाएं की, 2 साल पहले 2024-25 में उन छात्रावासों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, बच्चों के एडमिशन की स्थिति नहीं है। सरकार उस बारे में ध्यान दे और बच्चों का एडमिशन कराए। हो गया, और तो इसे पूरा हो गया। एक सेकंड, हो गया इवन वैसे। यहाँ एक सेकंड, मेरा समय आधा तो आपने खराब करा दिया। सरकार नीम का थाना जो पिछली सरकार के द्वारा दिया गया पैसा है, उसका भवन निर्माण अभी तक पूरा नहीं किया, सरकार ध्यान दे। और उसके साथ में मेरा निवेदन और है, नहीं किया, सरकार ध्यान दे। और उसके साथ में मेरा निवेदन और है, माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से मैं कहना चाहूं, विराज सुभाष मेरा 2 मिनट का समय आपने बीच में गड़बड़ा कर दिया, वो उसके जिम्मेदार चलो कोई बात नहीं। हाँ बताएं, 1 सेकंड कि जहां महत्वपूर्ण बात। हाँ बेटे वो माननीय सभापति महोदय, नेठाना गांव में